अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपका भाई अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो कि जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो किसी नए प्रोग्राम में, ओपन यूनिवर्सिटी के नए प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, जैसे बीए, बीबीए, बीएससी या एमए के किसी सब्जेक्ट में जो लेना चाहते हैं एडमिशन, फ्रेश स्टूडेंट्स, तो वो आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स सीखेंगे कि अब जैसे कि मौजूदा सूरत हाल के तहत ओपन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिए कि वो अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में किस तरह पे कर सकते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो वो आज हम वो भी सीखेंगे कि हम इंस्टॉलमेंट किस तरह बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है, आप अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो आप ऑनलाइन सबमिट अपना एडमिशन फॉर्म तीनों पर कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी है, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास अपना मोबाइल है, तो ये तीनों चीज़ों जो मेथड है आप तीनों डिवाइसेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में AIOU लिखना है, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है। तो ये जो नया पेज ओपन होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर टॉप पर इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी, और इसके नीचे जो सब लिंक है इसके अंदर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है आपने। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आगे सबसे ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो स्प्रिंग 2020। तो स्टूडेंट्स, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। हम ये सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लिखा हुआ एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स, BA, BBA, BS, MEd, BEd और पोस्ट ग्रेजुएट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम फ्रेश स्टूडेंट्स का आज एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, किस तरह अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स उसके बाद जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन, अगर आप ऑलरेडी इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी ने आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया होगा, तो वो इधर लिख दें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं, तो किसी और यूनिवर्सिटी के रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो फिर आपने इधर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना, सिंपल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट नेम, आपने इधर अपना नेम लिखना है, जैसे मैंने इधर कुछ नेम लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखना है फादर नेम, आप अपने वालिद का नाम लिखें। स्टूडेंट्स, वालिद का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपना CNIC लिखें। CNIC, स्टूडेंट्स, मैंने इधर एक डमी सा लिख देता हूं। तो आपने अपना जो CNIC है स्टूडेंट्स, याद रखें, आपने वो CNIC विदाउट डैशेज लिखना है, कोई डैश नहीं लगानी। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डे कौन सा है, तारीख कौन सी बनती है। उसके बाद मंथ कौन सा है, मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद ईयर कौन सा है, वो ईयर सेलेक्ट करें। स्टूडेंट्स, ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर, आप अगर मेल हैं या फीमेल है वो बताएं। अगर स्टूडेंट्स, याद रखें, जो ये कोने पर छोटा सा एरो बना हुआ है उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन एक मेन्यू ओपन होगा, वहां से आपने सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। मैं इधर मेल सेलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद आपने बताना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। इधर लिखा हुआ है, वही तीर लिखा बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे लिखा हुआ है सिंगल और मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर क्लिक कर दें, अगर आप की शादी नहीं हुई तो आप सिंगल पर क्लिक कर दें। मैं सिंगल पर क्लिक कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नहीं आई है, ये आपको एक दफा तसल्ली से सीख लें। डू यू वांट योर बुक्स इन, उसके बाद आगे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आगे दो ऑप्शन है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब स्टूडेंट्स समझ लें और सॉफ्ट कॉपी का मतलब समझ लें। स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको PDF में बुक्स भेजेगी, तो स्टूडेंट्स वो तो आपको वैसे भी मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये PDF वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, आपने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, आपने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद फीस सबमिशन ऑफ फीस इन, अब आपने बताना है कि आपने फीस किस तरह सबमिट करवानी। इधर आप जो एरो नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है फुल फी। अगर आप
फुल फीस जमा करवाना चाहते हैं तो इधर फुल फी पर क्लिक कर दें। अगर मिसाल के तौर पर आप इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहते हैं, तो मैं 2 किस्तों में जमा करवाना चाहता हूं, तो आप इधर इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बताता चलूं, स्प्रिंग 2020 के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है वो 5 जून है और दूसरी इंस्टॉलमेंट की डेट 17 जून है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा देते हैं और दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते तो आपकी फीस ज़ाया हो सकती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है रीजन। आपने अपना जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर इधर आपको अगर रीजन नहीं दिया है तो नॉट गिवन में क्लिक कर दें। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अमूमन जो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या सिर्फ स्टूडेंट ही होते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, कोई जॉब नहीं करते तो आप स्टूडेंट क्लिक कर दें, नहीं तो अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो इधर प्राइवेट जॉब वाली ऑप्शन तो वो क्लिक कर दें। मैं स्टूडेंट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स अपना एड्रेस लिखना है। इधर मैं कोई डमी सा अपना एड्रेस लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब आपने एड्रेस लिखना है तो आपने ये याद रखना कि आपने तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लाजमी मेंशन करना है। जैसे मैंने तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने स्टूडेंट्स आपने अपना एड्रेस के साथ साथ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लाजमी मेंशन करना। फ्री टाउन तहसील एंड, जिस तरह मैंने लिख दिया फ्री टाउन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक डमी सा वैसे ही कर दिया है, एड्रेस लिख दिया। तो आपने अपना जो एड्रेस आपका ठीक बनता है उसको तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ठीक लिख देना। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट कौन सा। मिसाल के तौर पर इधर लाहौर है तो आप एल प्रेस करेंगे तो लाहौर आ जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी पहला डिजिट है आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपका मुतलका सिटी आ जाएगा। और उसके बाद तहसील कौन सी, लाहौर कैंट मिसाल के तौर पर इधर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे। उसके बाद है नियरेस्ट लोकेशन, मेरे लाहौर कैंट के नियरेस्ट लोकेशन जो मुझे सूट करती है। आपको अपने एड्रेस के मुताबिक ये लोकेशन शो होगी और मुझे अपने एड्रेस के मुताबिक शो होगी। तो मैं इधर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो इधर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप का पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस चेंज है तो उधर आप वो चेंज करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा सेम है पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया वही पिछले वाला एड्रेस। उसके बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट मैंने वही लाहौर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद परमानेंट तहसील लाहौर कैंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ लाहौर का ही है तो लाहौर का। ठीक है, उसके बाद आप अपना इधर नंबर दें, फ़ोन नंबर। मैं इधर कोई एक डमी सा रोल नंबर फ़ोन नंबर इंटर कर देता हूं और ठीक हो गया। सॉरी, मैंने एक डमी फ़ोन नंबर इधर इंटर कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना कोई जीमेल अकाउंट देना तो वो आप अपना जीमेल अकाउंट देंगे। उसके बाद जीमेल अकाउंट देने के बाद ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक डमी सा जीमेल अकाउंट टाइप कर दिया। उसके बाद आपने लिखा हुआ है लास्ट क्वालिफिकेशन, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, आपने जो लास्ट डिग्री पास की वो कौन सी। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ बैचलर भी अभी, या मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट मैंने पास कर लिया। ठीक हो गया उधर स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इधर लिखा हुआ है पिक्चर अपलोड, इधर आप कोने में देखें तो इधर लिखा हुआ है पिक्चर अपलोड, आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रख लें, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास अपनी तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब फॉर्म प्रिंट होगा तो उसके ऊपर अपनी फॉर्म के साथ जो तस्वीर है वो भी गम के साथ लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर मैं इधर अपनी तस्वीर नहीं लगा रहा। उसके बाद आपने प्रोग्राम सिलेक्ट करना पे आप किस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बीएड में दाखिला लेना चाहता हूँ, मैंने इधर बीएड सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद स्पेशलाइजेशन, मैं कौन सा बीएड करना चाहता हूँ, मैं 1.5 ईयर वाला बीएड करना चाहता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखें नीचे ऑटोमेटिकली जो मेरे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, सिस्टम में खुद सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद टोटल फी, और उसके बाद मुझे टोटल फी नज़र आ रही है कि मेरी इतनी फीस बन गई। आपको अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपनी फीस नज़र आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो एक नया पेज ओपन होगा, उसके ऊपर आप लिखा ना एकेडमिक इंफॉर्मेशन। अगर एकेडमिक इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखे पहले लिखा हुआ मैट्रिक की इंफॉर्मेशन दें, इंटर की इंफॉर्मेशन दें, ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन दें, मास्टर की इंफॉर्मेशन दें और एमएस या एमफिल की इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखा हुआ ईयर, मैं एक स्टूडेंट्स आपको एक फर्जी एक मैट्रिक की करके दिखा देता हूँ। इसी तरह आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फॉर्म फिल कर लेना। मिसाल के तौर पर मैट्रिक 2007 में मैंने की, जो ग्रेड है ए है। इस तरह मेजर सब्जेक्ट साइंस है और जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पूछी है उसके साथ मैंने लिखा 22। स्टूडेंट्स जितने भी बोर्ड उनके पहले लिखते हैं 22। उसका मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान। अब मिसाल के तौर पर मेरा मुल्तान का तो मैं मुल्तान लिख दिया, आपका जो भी बोर्ड बनता है आप उसी तरह अपना बोर्ड लिख लेंगे। इसी तरह आप अपने इंटर की इंफॉर्मेशन फिल करें, पहले ईयर लिखें, फिर ग्रेड लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें। उसके बाद आप जो ग्रेजुएशन है वो अपने ग्रेजुएशन की फिलिंग करें। इसी तरह ईयर लिखें, ग्रेड लिखें, मेजर सब्जेक्ट लिखें और किस यूनिवर्सिटी से ये किया ये लिखें। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ये अगर आप देना चाहें तो दे दें, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो एट द एंड जो एंड पर लिखा हुआ है सबमिट, इधर कोने में सबमिट पर क्लिक कर दे। सबमिट करने के बाद आपका जो ये एडमिशन ऑनलाइन सबमिट हो चुका है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास अगर प्रिंटर है तो आपने इसका प्रिंट ले लेना है, नहीं तो आपने किसी इसको सेव करने के बाद किसी शॉप से जाकर प्रिंट ले सकते हैं। तो इसको सेव किस तरह करना स्टूडेंट्स, आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। एक ऑप्शन आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है PDF फाइल भी, इसको हम PDF फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो मैंने इधर एडमिशन फॉर्म लिखकर इधर लिखा है एडमिशन फॉर्म लिखा और PDF में फॉर्मेट सिलेक्ट किया और सेव कर दी। इस तरह ये मेरा फॉर्म PDF में सेव हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा जो फॉर्म है वो PDF में सेव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद ओपन करने के बाद ये देखें, ये मैं स्प्रिंग 2020 का जो अभी हमने एडमिशन फॉर्म फिल किया वो PDF में कन्वर्ट होकर मेरे सामने आ गया। तो मैं इसको US में लेकर या अपने मोबाइल में लेकर या जाकर किसी नेट कैफे शॉप पर उनको व्हाट्सअप करके इसका प्रिंट ले सकता हूं। तो स्टूडेंट्स प्रिंट लेने के बाद हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको इधर नज़र आ रहा होगा, अगर ये सबसे पहले जो 2 पेज हैं उसके ऊपर जो हमने फिलिंग किया, हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो है। उसके बाद अगर चलते जाएँ तो उसके बाद ये देखें अगले पेज पर आ गया है हमारे जो चलान फॉर्म बने हुए हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ऊपर नजर आ रहा होगा फॉर एडमिशन डिपार्टमेंट। ये भी जो ये रसीद है ये आपने एडमिशन डिपार्टमेंट को भेजनी है। फीस इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो फीस है वो कितनी पे करनी है वो आपकी इधर लिखी होगी। इसी तरह उसके बाद चला कॉपी 2 पर लिखा फॉर स्टूडेंट फीस इन इंस्टॉलमेंट। ये कॉपी जब आप फीस जमा करवा लेंगे बैंक के बाद तो ये वाली कॉपी जो आपने अपने पास रखनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट, ठीक होगा। उसके बाद जो तीसरी कॉपी लिखा फॉर बैंक, ये बैंक तीनों पर स्टैंप लगाने के बाद ये जो तीसरी कॉपी वो बैंक रख लेगा और एक कॉपी आप रख लेंगे। और जो सबसे पहली कॉपी है जिस पर लिखा हुआ था फॉर एडमिशन डिपार्टमेंट, ये आप अपने दाखिला फॉर्म के साथ एडमिशन डिपार्टमेंट को भेज देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स उसके बाद नीचे दिखाया हुआ आप कौन कौन से बैंक में फीस जमा करवा सकते हैं, ABL, MC बैंक, UBL, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वुमेन बैंक में भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो आपकी दूसरी किस्त का जो दूसरी इंस्टॉलमेंट का भी फीस जो वाचर है वो साथ ही जनरेट हो गया जो आपने 17 जून से पहले पे करनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखा हुआ उसी तरह फॉर एडमिशन डिपार्टमेंट, उसके बाद फीस इन सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट बनती है वो लिखा हुआ है। इस तरह स्टूडेंट्स कॉपी 2 फॉर द स्टूडेंट, ये आपने
आपने जो फीस पे करने के बाद जब इसको साइन स्टैंप हो जाएंगे, ये कॉपी आपने फाड़कर अपने पास रख लेनी है और जो तीसरी कॉपी है वो बैंक अपने पास रख लेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंप्लीट एक गाइडलाइन। और स्टूडेंट्स जब आपने ये फीस जमा करवाने के बाद जो इसके साथ साथ आपने जितनी आपकी प्रीवियस डिग्रीज हैं, जिसके आप मिसाल के तौर पर आप बीए में दाखिला लेना चाहते हैं, तो जो मैट्रिक और इंटर की आपकी जो सनते हैं आपने या रिजल्ट कार्ड है उनका प्रिंट कॉपी करवा कर उनको अटेस्ट करवाना। अटेस्ट करवाने के बाद फिर इसके साथ स्टेपलर करना और अपना आईडी कार्ड भी अटेस्ट किया हुआ हो। तो स्टूडेंट्स आई होप मैं आपको एक कंप्लीट जो प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्लाई का वो समझा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।